नमस्कार। वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी दूसरे चैप्टर का माप तौल और इसके पद्धति ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सीख रहे थे और उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग का आज जो क्वेश्चन है, तो कल हम लोग 27 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम लोग 28वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज का क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि हवा के दाब को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन एनीमोमीटर, बी ऑप्शन बैरोमीटर, सी ऑप्शन हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन थर्मोमीटर। तो हवा के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। इसका प्रयोग वायु के गति को मापने के लिए किया जाता है, वायु के गति। ठीक। बैरोमीटर, इसका प्रयोग वायु के दाब, वायु के दाब को मापने के लिए। मापने में। ठीक। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु के नमी, वायु की नमी मतलब मॉइस्चर, जो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, यानी कि कितनी वो आर्द्र है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। थर्मामीटर, थर्मामीटर हम लोग कल ही इसको पढ़े थे। थर्मामीटर क्या मापता है? ताप, ताप के मापन में, मापने में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैरोमीटर। यानी कि वायु के दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फियर, यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल में जो नमी है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है थर्मोमीटर और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। अभी देखिए तो हम लोग बैरोमीटर से क्या करते हैं? दाब का मापन करते हैं, यानी कि वायु के दाब को, वायुमंडलीय दाब, इसे भी कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर, इसे क्या मापते हैं? इसे वायु का वेग, वायु का वेग। और थर्मामीटर अभी हम लोग पढ़े देखे थे, क्या? ताप। हाइग्रोमीटर से वायु की नमी या ह्यूमिडिटी, वायु की नमी, नमी या ह्यूमिडिटी। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। एक इसी के, एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से वायु की नमी को नहीं मापा जाता है, बल्कि उससे क्या मापा जाता है? उससे द्रव की घनत्व मापा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है, यानी कि अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से जो जोड़े हैं कौन से असुमेलित हैं या गलत हैं। ये ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, उसके सामने दिया है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फियर। ठीक। बी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, स्पेस, उसके सामने दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। सी ऑप्शन है एनीमोमीटर, उसके सामने दिया स्पीड ऑफ द विंड। और डी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, और उसके सामने है अर्थक्वेक्स। इसमें से मिलान असुमेलित छाटना है, कौन सा है गड़बड़ है। हम लोग देखते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये हाइग्रोमीटर वाटर की नमी को, यानी कि जो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा है उसको मापता है। तो वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फियर, ये सही है जोड़ा। लैक्टोमीटर ये क्या करता है? ये दूध की प्योरिटी को मापता है, यानी कि जो दूध में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं उसी के कंटेंट, उसी की घनत्व के आधार पे वो बताता है कि कितना प्योर दूध है, कितना इम्प्योर दूध है। तो क्या मापता है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक, लिक्विड्स
अभी इसको देखते हैं, रहने देते हैं अभी इसका। फिर एनेमोमीटर, स्पीड ऑफ द विंड, ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोग देखे थे। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से असुमेलित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैक्टोमीटर, ये किसका? लिक्विड्स का नहीं बल्कि किसका मापता है? ये मिल्क। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, बल्कि ये लैक्टोमीटर नहीं मापता है, ये कौन सा मापता है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर मापता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर क्या माप, निम्नलिखित में से क्या मापता है? ये ऑप्शन दिया है, स्पीड ऑफ द लाइट, बी ऑप्शन है स्पीड ऑफ द विंड यानी कि हवा की गति, स्पीड ऑफ द वाटर करंट यानी जल धारा की गति, यानी कि जो जल बहाव हो रहा है उसी की धारा की गति मापेगा, या डी ऑप्शन दिया है स्पीड ऑफ सैटेलाइट या उपग्रहों की गति को मापता है। तो एनीमोमीटर क्या मापता है? अभी हम लोग पढ़े थे, क्या मापता है ये? तो स्पीड ऑफ द विंड यानी कि हवा की गति को ये मापता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? यानी कि रक्त दाब किससे मापा जाता है? जो ह्यूमन बॉडी में या हम लोगों के शरीर में जो खून का फ्लो होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे दिया है ये ऑप्शन, कीमो रिसेप्टर, बी ऑप्शन है मैकानो रिसेप्टर, सी ऑप्शन है फोटो रिसेप्टर, और डी ऑप्शन है मैग्नेटो रिसेप्टर। तो यहाँ पे क्या मापेगा? ये कीमो रिसेप्टर। रक्तदाब का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमो रिसेप्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर यानी कि कम ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दिया है ए ऑप्शन डाइगोमीटर, बी ऑप्शन क्रायोमीटर, सी ऑप्शन क्रोमोटोफोटोमीटर यानी कि क्रोमेटोफ्यूटोमीटर, और डी ऑप्शन दिया है थाइमोमीटर। तो लो टेम्परेचर यानी कि निम्न तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोमीटर। एक क्रायोजेनिक भी इसके संबंधित टर्म आते हैं। क्रायोजेनिक मतलब कि क्रायोजेनिक इंजन होता है एक ऐसा इंजन जो निम्न तापमान पे काम करे, यानी कि निगेटिव टेम्परेचर पे वो काम करता है, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। ठीक, जैसे एयरक्राफ्ट में या मिसाइल एयरक्राफ्ट में, रॉकेट में ये सब इंजन यूज किए जाते हैं जो निगेटिव ऋणात्मक तापमान पे काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में न भर करके इसमें लिक्विड के फॉर्म में भरा जाता है क्रायोजेनिक इंजन में, जो दहन करने में सहायता करता है। तो वह उसी से संबंधित है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर मतलब निम्न तापमान जो ऋणात्मक तापमान पे काम करते हैं ये। ठीक, तो उसी कम से कम तापमान को यानी कि ऋणात्मक तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट वर्क परफॉर्म्ड है यानी कि जो कार्य किए गए हैं उसको मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है, जो यूज किया जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन दिया है ईडियोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है हाइटोमीटर, और डी ऑप्शन है अर्गोमीटर। तो परफॉर्म्ड वर्क को यानी कि किए गए कार्य को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अर्गोमीटर। हम लोग ये भी पढ़े थे कि अर्ग क्या होता है? कार्य की एक यूनिट होती है जो सीजीएस यूनिट होती है। कार्य को मापने की एक यूनिट अर्ग होती है जो सीजीएस यूनिट में होती है। ठीक, तो उसी से संबंधित है अर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन यानी कि सागर की या समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लेक्सोमीटर, बी ऑप्शन है नैनोमीटर, सी ऑप्शन है फाइथोमीटर, और डी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो महासागरों की या समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फाइथोमीटर। ठीक, फाइथोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस यानी कि नीलिमा ऑफ द स्काई आर ओशियन, आकाश या महासागरों की जो नीलिमा होती है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बैथीमीटर, बी ऑप्शन है सेरोनोग्राफ, सी ऑप्शन है साइनोमीटर और डी ऑप्शन है बायरोमीटर। ठीक, अगर हम लोग को नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हम लोग इलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो को छाट सकते हैं आराम से। बैरोमीटर ये दाब को मापन करने में काम आता है, ठीक, तो ये नहीं हो सकता। और जो हम लोग जान रहे हैं बैथीमीटर, ठीक, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, इसको अब इसको छोड़े रखिए अभी। ठीक, तो और ये सेरेनोग्राफ इसका इसका भी यूज नहीं किया जाता। ठीक, तो साइनमो ये साइनमो वर्ड आता है, इसका मतलब ही होता है नीले से संबंधित होता है। ठीक, जैसे फेरो का मतलब होता है लाल से, उसी तरह जो साइनमो का मतलब होता है वो नीला से होता है, नीला। ठीक, तो साइनमोमीटर का प्रयोग जो आकाश या समुद्र की या कहीं पे भी नीलिमा होती है तो उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, उसे साइनमोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड। मेजरिंग टाइम, जो समय को मापन, वह यंत्र जो समय का मापन करता है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डाइगोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है ड्यूरोमीटर और डी ऑप्शन है क्रोनोमीटर। ठीक, तो समय को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्रोनोमीटर कहा जाता है। ठीक, क्रोनोमीटर समुद्री जहाजों में या पनडुब्बियों में लगा होता है, जो समय का मापन करके बताता है कि कितना टाइम हो रहा है। ठीक, तो क्रोनोमीटर से समय का मापन किया जाता है। और ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? ज़्यादातर ये समुद्री जो जलयान होते हैं या समुद्री जहाज हो गए, मालवाहक हो गए, उसमें क्रोनोमीटर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का या उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है इंडोस्कोप, बी ऑप्शन है थर्मामीटर, सी ऑप्शन है सोनोग्राफ और डी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो किसका उपयोग किया जाता है? ये इंडोस्कोप। ये इंडोस्कोप का प्रयोग जो शरीर की आंतरिक बीमारी है, यानी कि आंतरिक बीमारी, शरीर की आंतरिक आंतरिक यानी कि पेट की गड़बड़ी, आंतरिक बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। ठीक, और थर्मामीटर ये ताप मापने में किया जाता है। और सोनोग्राफ, इससे क्या किया जाता है? ये जो समुद्र में जो महत्वपूर्ण जो धातुएं होते हैं, कीमती धातुएं होती हैं, उनका प्रयोग करने के लिए ये किया जाता है, यानी कि ये समुद्र में धातुओं का पता लगाने के लिए। धातुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, सिस्मोग्राफ का प्रयोग ये भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, भूकंप को मापने में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भूकंप को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ठीक, इसमें स्केल होती है, उस स्केल पे जो रीडिंग होती है, अगली वाली रीडिंग अपनी पिछली रीडिंग क्या 10 गुना अधिक तीव्रता वाली होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक घनत्व कहिए चाहे विशिष्ट गुरुत्व कहिए, दोनों का सेम मतलब है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन यानी उपकरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बैथीमीटर, बी ऑप्शन है क्रायोमीटर, सी ऑप्शन है
एरोमीटर, और डी ऑप्शन है साइमोमीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व का पता लगाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन क्या होता है? वो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है। अब देखते हैं हाइड्रोमीटर किस में जा सकता है। बैथीमीटर, ये क्रायोमीटर ये नहीं हो सकता है। एरोमीटर ये नहीं हो सकता, और साइमोमीटर ये नहीं हो सकता। बचा कौन? बैथीमीटर। तो यहाँ पे बैथीमीटर नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक, अगर इसमें से हम लोग को छांटना ही हो जाएगा तो इसमें से एक ही ऑप्शन बचेगा जो ए की तरफ आप जा सकते हैं, बाकी तीन ऑप्शन गड़बड़ हैं। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि अगर हाइड्रोमीटर नहीं दिया रहेगा तब हम लोग बैथीमीटर पे टिक लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्त के दबाव को मापने के लिए, यानी रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमाइनोमीटर, और बी ऑप्शन है थर्मोमीटर, सी ऑप्शन है ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, और डी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। तो रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमाइनोमीटर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्फिग्मोमाइनोमीटर, स्फिग्मोमाइनोमीटर। थर्मामीटर से ताप, ईसीजी से जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये शरीर की बीमारी को पता लगाने के, यानी कि शरीर की जो एबनॉर्मेलिटी है, जो गड़बड़ी है, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। और स्टेथोस्कोप से जो हमारी शरीर की नाड़ी होती है, जो उसकी स्पंदन होती है, उसको मापने के लिए किया जाता है, यानी कि नाड़ी स्पंदन, नाड़ी स्पंदन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, या चिकित्सा जो चिकित्सक होते हैं उसको आला के नाम से वो लोग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल्स, यानी कि जो वर्षा होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक, ल्यूसीमीटर, या गैलेक्टोमीटर, या हाइएटोमीटर, या हाइग्रोमीटर। तो ल्यूसीमीटर से क्या मापते हैं? इससे तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, किसकी? प्रकाश की तीव्रता। गैलेक्टोमीटर से क्या मापते हैं? इससे ये जो लैक्टिक एसिड होती है, यानी कि दूध की एसिड, दूध की गुणवत्ता कह सकते हैं इसको। दूध की गुणवत्ता। और हाइएटोमीटर से इसका प्रयोग रेनफॉल को मापने के लिए किया जाता है, हाइएटोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वायु की नमी या ह्यूमिडिटी। ठीक, तो यहाँ पे वर्षा की जो वर्षा को मापन के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइएटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है यूजिंग ए विस्कोमीटर, यानी कि एक विस्कोसिटी मीटर का उपयोग करके किया जाता है, या यूजिंग ए ओडोमीटर, या ओडोमीटर का उपयोग करके किया जाता है, या यूजिंग ए हाइग्रोमीटर, या एक हाइग्रोमीटर का उपयोग करके किया जाता है, या यूजिंग ए हाइड्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर का उपयोग करके किया जाता है। दूध की मापन के लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे भी हम उसके विशिष्ट गुरुत्व का ही पता लगाएंगे, यानी कि अपेक्षित घनत्व का पता लगाएंगे। तो अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक, तो दूध की या किसी भी द्रव की घनत्व, अपेक्षित घनत्व का मापन करने के लिए हाइड्रोमीटर। ठीक, और हाइग्रोमीटर से नमी
वायु की नमी, ठीक। और ओडोमीटर से जो वाहनों की गति होती है, यानी कि वाहन की गति, वाहन की गति का मापन करते हैं ओडोमीटर से। अब इसको मीटर से क्या मापते हैं? श्यानता गुणांक, श्यानता, श्यानता गुणांक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता क्या है कि जिसे आप कोई अगर किसी वायर में, किसी पदार्थ में या करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो उसके आसपास के चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसमें कोई अगर कोई मैग्नेट रख रहे हैं तो वो एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, उसी को विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। विद्युत क्षेत्र की और उसी की तीव्रता, यानी कि पर मीटर स्क्वायर में, एरिया में कितनी ज़्यादा वो इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा वो उसकी जो विद्युत लाइन्स हैं कितनी डेंस हैं, उसका मापन की ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको कहते हैं। तो उसको मापन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ये आप दिया है न्यूटन, ये मापन नहीं, मात्रक पूछा है। न्यूटन में मापते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर में मापते हैं, या न्यूटन पर कूलाम में मापते हैं, या वोल्ट या कूलाम में मापते हैं। तो किस में मापा जाता है? तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट पर कूलाम में मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विद्युत तापमापी, या विकिरण तापमापी, या गैस तापमापी, या द्रव तापमापी? तो किसको कहा जाता है पायरोमीटर? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, ठीक, स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो समुद्रों में या महासागरों में जो जल के अंदर कई किलोमीटर तक जो छुपी हुई इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है सेक्सटेंट, और डी ऑप्शन है सोनार। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता यानी कि कितना तेज है, कितनी कम है, ठीक। गैल्वेनोमीटर से बहुत ही सूक्ष्म करंट, बहुत ही सूक्ष्म धारा, विद्युत धारा, ठीक। और सेक्सटेंट क्या होता है? ये एक एंगल मेजरमेंट होता है जो कोण एंगल में मापता है, ठीक। जैसे अगर हम अर्थ से अगर चंद्रमा को देखते हैं तो जो एक कोण एंगल बनता है, ऐसे ऐसे जब चंद्रमा के पूरे हमारे आंख से जो रेडिएशन निकलती है एक कोण में जाती है, तो उसी एंगल को सेक्सटेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। सोनार यही यूज किया जाता है धातुओं को पता लगाने में, धातुओं को पता लगाने में। कहाँ पे? समुद्र में या जल के अंदर, ठीक। इसमें क्या होती है कि इसमें अल्ट्रावायलेट किरण निकाली जाती है जो जल के अंदर जाती है, और जहाँ पे धातु होती है उस धातुओं से टकरा करके वो वापस आ जाती है। तो वो वापस आ करके उसको एक पर्दे पे रीड कर लिया जाता है, फिर उसी के आधार पे उसकी दूरी को कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या एक रेडिएशन डाली जाती है जो जल को क्रॉस करते हुए उस धातु तक जाती है, और धातु मिलने पे उसके सरफेस टकरा करके पुनः पर्दे पे आती है। उस आने की जो गति होती है या उसकी टाइमिंग को नोट करके फिर उसकी दूरी की या स्थिति की एग्जैक्ट पता लगा लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित तथा सही उत्तर नीचे दिए गए हैं उसका चयन करना है, ठीक। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है, ठीक। इधर उपकरण या यंत्र दिए हुए हैं, इधर मापन की राशि दी हुई है।
इधर पहला उपकरण है अमीटर, उसके सामने दिया है 1 नंबर पे दाब। बी हाइग्रोमीटर, उसके सामने दिया है 2 भार। और सी बैरोमीटर, उसके सामने दिया है धारा। और डी स्प्रिंग तुला है और उसके सामने चौथे नंबर पर दिया है सापेक्षिक आर्द्रता। तो अमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। धारा कितने नंबर पे है? 3, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की नमी। तो देखते हैं नमी कहाँ पे है, यानी कि यहाँ सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। बैरोमीटर का 1 हो जाएगा, सी का 1। ठीक। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं? भार। तो भार कहाँ पे है? 2 नंबर पे। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो देख लेते हैं। ए का हमें चाहिए 3, तो ये नहीं है। ठीक, ए का 4 यहाँ पे भी नहीं है, सी में भी नहीं है। अब बी में देख लेते हैं। ए का 3 दिया है, बी का 4 ये सही, ये भी दिया है, सी का 1 ये भी सही है, और डी का 2 ये भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, डी देख लेते हैं। ए का 1 ये गलत है, पहले ही मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से वायु का दाब यानी वायुमंडलीय दाब, और स्प्रिंग तुला से भार या बल। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, हमें यहाँ पे बताना है कि सुमेलित नहीं है। ठीक, डेसिबल, उसके सामने दिया है ध्वनि की प्रबलता की इकाई, यानी कि कितना वो तेज है, कितना वो धीमा है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। सी ऑप्शन दिया है समुद्री मील, उसके सामने दिया है नौ संचालन में दूरी की इकाई। और डी सेल्सियस, उष्मा की इकाई। तो कौन सा असुमेलित है? देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की प्रबलता मापता है, ये सही है बिल्कुल। अश्वशक्ति एक शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। अश्व ब्रेक हार्स पावर, उसी को तो कहते हैं अश्वशक्ति। ठीक, तो वो एक शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है, जिसको नॉटिकल मील कहते हैं। ठीक, सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस का उष्मा की इकाई है? नहीं, उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। कैलोरी, या इसको कैलोरी। तो उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। ठीक, सेल्सियस इकाई इसकी नहीं होती है। तो कौन सा असुमेलित हो जाएगा? डी ऑप्शन, बाकी सब सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? यहाँ पे भी हमें असुमेलित को बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा पेयर है जो गड़बड़ है, जो सही नहीं है। ए ऑप्शन है मैनोमीटर, उसके सामने दाब दिया है। कार्बोरेटर, उसके सामने आंतरिक दहन इंजन दिया है। कार्डियोग्राफ, उसके सामने हृदय गति दिया है, हृदय गति। और सी डी ऑप्शन दिया है सिस्मोमीटर, उसके सामने दिया पृष्ठ तल की वक्रता। ठीक, तो आप लोग भी बताने की कोशिश किया करिए और अपने मन से उत्तर दिया करिए, उसके बाद आप ये जो बताया जा रहा है उसको देखा करिए। यानी कि पहले ऑप्शन देखते ही तुरंत आपको ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सा उत्तर सही लग रहा है। ठीक, यानी कि हमें सही उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे सुनना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसके बाद जो डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। मैनोमीटर दाब, ये सही है बिल्कुल। किसका दाब मापन करता है? द्रव का। ठीक, द्रव के दाब के लिए यूज किया जाता है। और कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर क्या करता है? जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें वायु और पेट्रोल के मिक्सर को एक निश्चित अनुपात में सिलेंडर के दहन कक्ष में वो प्रवेश कराते हैं। ठीक, तो ये आंतरिक दहन इंजन संबंधित है, बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक, हृदय गति से जो संबंधित है वो जो कार्डियोग्राफ होती है वो हृदय गति से संबंधित होती है। सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता, नहीं, सिस्मोमीटर क्या करता है? ये भूकंप। ठीक, तो ये भूकंप से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा गड़बड़ हो जाएगा? ये, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक, हमें असुमेलित पूछा है। ठीक, अगर सुमेलित पूछता तो 3 हो जाते, एक असुमेलित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी हमें असुमेलित ही बताना है। यानी देख रहे हैं जितने भी एग्जामों में पूछे गए हैं ज़्यादातर असुमेलित ही पूछे गए हैं। ठीक, यानी कि बताना हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी पढ़ना होता है सही ठीक ठाक, और उसमें भी छांटना होता है कौन सा गड़बड़ है। और ये आया है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में आया है। ठीक, ए ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की गति, बी दिया है उसके सामने अमीटर दिया है उसके सामने विद्युत धारा, सी दिया है टाइकोमीटर उसके सामने दिया है दबांतर, डी पायरोमीटर उसके सामने उच्च ताप। एनीमोमीटर कहाँ यूज किया जाता है, वायु की चाल, बिल्कुल सही है ये। ठीक, अभी हम लोग देखे थे अमीटर विद्युत धारा मापता है, ये भी बिल्कुल सही है। टाइकोमीटर दबांतर, ये गड़बड़ है। ठीक, पायरोमीटर उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा असुमेलित हो जाएगा, सी। टाइकोमीटर से क्या करते हैं हम, जो वाहनों की जो शाफ्ट की गति होती है यानी कि जो आरपीएम होती है उसको मापने के लिए टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर से क्या करते हैं, जो व्हील है वाहनों की, जो व्हीलों की जो आरपीएम है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, ये ओडोमीटर उसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर से, और डी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर से। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि वायु की नमी, ठीक, या उसी को आपेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। ठीक, किससे मापा जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। ठीक, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की नमी, और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की गुणवत्ता, यानी कि दूध की कितना प्योरिटी है कितना इम्प्योरिटी है। लैक्टोमीटर से क्या मापेंगे, दूध की गुणवत्ता, यानी दूध में जो लैक्टिक एसिड होती है उसकी मात्रा को माप करके ये पता लगाया जाता है कि दूध कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। ठीक, पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, शक्ति मापी जाती है, यानी कि कितनी उसमें स्थितिज ऊर्जा है उससे मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सा सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है या होते हैं। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है अल्कोहल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो साधारण जो जनरली जो बैरोमीटर यूज किए जाते हैं वायुमंडलीय दाब को मापन करने में, उसमें कौन से लिक्विड या कौन से द्रव भरे होते हैं। ठीक, कौन से भरे होते हैं, जल नहीं भरते हैं। ठीक, पारा उसमें भरा जाता है। ठीक, और साधारण ये बहुत कम तापमान मापने करने के लिए, जैसे -40 डिग्री सेल्सियस से कम, तो अल्कोहल किस में यूज करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मापन करने में, ताप मापन में। ठीक, पारा का उपयोग किसमें करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 273 डिग्री सेल्सियस तक हम इतना कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे जो पारा होता है वो बॉयल होने लगता है, वही उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो साधारणतः कौन सा भरा जाता है, पारा। ठीक, जल नहीं भरते हैं, क्यों, क्योंकि जल एक असमान व्यवहार दिखाता है। पहले तो ये अगर इसको गर्म करेंगे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन कम होता जाता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। फिर उसके बाद गर्म करते हैं तो ये बढ़ने लगता है, यानी कि डुअल नेचर शो करता है। इसलिए इसका उपयोग जो बैरोमीटर के मापन जो दाब मापन में बैरोमीटर में नहीं भरा जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या इंडिकेट करती है। जो बैरोमीटर हमारा जो लगा होता है, अगर उसमें पारा अचानक गिर जा रहा हो या अचानक ऊपर चढ़ जा रहा हो या धीरे धीरे
गिर रहा हो या उसकी लेवल मेंटेन हो तो क्या इंडिकेट करता है? तो अगर अचानक गिरावट आ रही हो तो क्या इंडिकेट करता है? ये ऑप्शन दिया है साफ मौसम का, बी ऑप्शन दिया है तूफान का, सी ऑप्शन है बर्फबारी का, या डी ऑप्शन है भारी वर्षा का। तो अचानक गिरावट किसका संकेत है? तूफान का। ठीक, अगर अचानक गिरना का मतलब क्या हो रहा है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत कम हो जा रहा है। अचानक गिरने का मतलब क्या है कि जो आपका वायु दाब है वो अचानक कम हो जा रहा है, मतलब कि बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया तो जो समुद्री हवाएं हैं, ठीक, वो क्या करेंगी, समुद्री हवाएं क्या करती हैं? समुद्री हवाएं अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो गति करती हैं। यानी कि जब प्रेशर एक जगह बहुत ऊंचा हो जाएगा, प्रेशर दूसरे जगह बहुत कम हो जाएगा, तो ये हवाएं बहुत तेजी से उस जो कम दाब है उसकी तरफ बहने लगती हैं। तो फिर वो इतना तेज हो जाती हैं कि उसी को तूफान बोला बोला जाता है। ठीक, तो अचानक गिरना किसका संकेत है? तूफान आने का। ठीक, अगर धीरे धीरे गिर रहा है इसका क्या मतलब है कि वर्षा होने वाली है, यानी कि वर्षा होने वाली है। ठीक, अगर वह अपने लेवल पे मेंटेन है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ है। ठीक, अगर उसी में अचानक या पछा थोड़ा और कम गिरावट हो रही है तो भारी वर्षा का संकेत होता है। ठीक, तो इस तरह से मौसम विज्ञानी जो होते हैं वो बैरोमीटर के पारे को देख करके वो मौसम का अनुमान लगाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव के जो क्रिस्टल होते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, यानी कि द्रव क्रिस्टल किस किस उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं? ये ऑप्शन दिया है कलाई घड़ियों में, बी ऑप्शन है प्रदर्शन युक्तियों में, सी ऑप्शन है पॉकेट कैलकुलेटरों में, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो द्रव क्रिस्टल किस किस में प्रयोग किए जाते हैं? यानी कि वो उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में उपयोग किए जाते हैं जो चमकीला, आप देखेंगे ग्लास के ऊपर से तो वो आपको चमकीला दिखाई देते हैं, उसमें कुछ लिक्विड की बूंदें लगता है कुछ तैर रही हैं लिक्विड। ठीक, तो कलाई घड़ियों में भी हम देखते हैं उसमें भी यूज किया जाता है द्रव क्रिस्टल। ठीक, प्रदर्शन युक्तियों वहाँ भी यूज किया जाता है, और पॉकेट कैलकुलेटरों में भी यूज किया जाता है जो चमकती रहती हैं। अगर रात में भी देखेंगे तो अगर आप यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर को तो उसमें अंदर चमकती रहती हैं, तो वो द्रव क्रिस्टल ही होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, द्रव क्रिस्टल का उपयोग कलाई घड़ियों में किया जाता है, प्रदर्शन युक्तियों में किया जाता है, और पॉकेट कैलकुलेटरों में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? तभी हम लोग इसको देख ही चुके थे, पढ़े थे ये क्वेश्चन। ठीक, तो कौन सा उपयोग किया जाता है? यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, स्फिग्मोमाइनोमीटर। ठीक, स्फिग्मोमाइनोमीटर। ग्लूकोमीटर, ये ग्लूकोज की मात्रा को मापन करता है ब्लड में। ठीक, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है। सी आप ये जो साइन वेव का इन्वर्टर दिया है। ठीक, और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? नमी, वायु की नमी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? स्फिग्मोमाइनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो डॉक्टरों चिकित्सकों द्वारा जो आला प्रयोग किया जाता है, जो अपने गले में लटकाए होते हैं, जो नाड़ी की स्पंदन को चेक करते हैं, यानी कि कितनी उसकी नाड़ी की जो स्पंदन है पर मिनट कितनी जा रही है, तो जो प्रयोग करते हैं वो पूछ रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑप्शन दिया है व्यतिकरण, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी ऑप्शन है अपवर्तन, और डी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो ठीक, तो ये सब प्रकाश ध्वनि में काम करते हैं। परावर्तन ये भी प्रकाश में काम करता है, ये भी प्रकाश में काम करता है। ये ध्वनि का अध्यारोपण। ठीक, वो हमारे नाड़ी स्पंदन की ध्वनि को ही सुनता है। ठीक, तो वो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। यानी कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके जो नीचे कूट दिए गए हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन, उसमें सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ए एनीमोमीटर, उसके सामने 1 नंबर पर दिया है भूकंप। बी सिस्मोग्राफ, उसके सामने 2 नंबर पर दिया है वायुमंडलीय दाब। और बी बायरोग्राफ, और उसके सामने दिया है वायु का वेग। डी हाइग्रोमीटर, और उसके सामने दिया है आर्द्रता। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने में, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का 3। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने में किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1, बी का 1।
बैरोग्राफ कहिए या बैरोमीटर कहिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब यानी कि 2। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी कि वायु की नमी मापने के लिए 4, तो ये कहाँ हो जाएगा 4। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ए का 1 ये गड़बड़ है, ए का 1 दिया है, ए का 3 हमें चाहिए, ठीक। ए का 4 दिया है, सी भी गड़बड़ हो गया, हमें ए का 3 चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, बी में ए का 4 ये भी गड़बड़ है, ए का 3 ये सही है, हम कहें कि उनको बी का 1 ये सही है, सी का 2 ये सही है, डी का 4 ये सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करता है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने में, वृद्धि दर मापने में, या रसाकर्षण की दर नापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, ठीक। पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, पौधों की वृद्धि दर मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि कितनी तेज है, कितनी कम है, उसकी तीव्रता को कैसे मापा जाता है? यानी कि आप ध्वनि की तीव्रता इसे पहचान कर सकते हैं, जैसे कि जो मेल होते हैं उनकी तीव्रता कम होती है, तो जिससे उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, और वहीं जो फीमेल होती हैं उनकी तीव्रता बहुत अधिक होने की वजह से उनकी जो ध्वनि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है और बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए? ऑडियोमीटर, ठीक। आज हम लोग इतना 58 तक कंप्लीट कर चुके